हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो कॉलम 1 में पहला जो आइटम दिया वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो इसको मैच करना है उसके कॉलम 2 के डेफिनेशन के साथ। तो यहाँ पे की कंसेप्ट जो लग जाएगा वो लग जाएगा सॉल्यूशंस का। पहला जो हमें दिया है वो दिया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड। तो इसमें क्या हो जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, अगर हमने कोई लिक्विड ले लिया और उस लिक्विड में सोल्यूट ऐड कर दिया, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूट विच कैन बी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, या तो हम कहेंगे सॉल्वेंट ओवर हियर, इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूट दैट इज प्रेजेंट इज डिजॉल्व्ड इन दैट सॉल्वेंट। तो ये पढ़ने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए वो हो जाएगा कॉलम 2 में, उसके हम मैच कर लेंगे डी के साथ। तो डी विल बी द करेक्ट वन। देन हमारे पास है बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन के केस में इसको क्या कर सकते हैं हम, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है बाइनरी सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन इन विच वी हैव टू कंपोनेंट्स। तो टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट, टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट। और ये जो ऑप्शन दिया है वो दिया है ऑप्शन सी में, तो इसको हम मैच कर लेंगे ऑप्शन सी के साथ जिसमें लिखा है सोल्यूशन टू कंपोनेंट्स। हमारे पास थर्ड है आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो जाता है कि इन दो सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम एट गिवन टेम्परेचर ऑफ दैट सोल्यूशन हम बोल सकते हैं। तो हम थर्ड को किससे मैच कर लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन जो है कॉलम 2 में वो ए से मैच कर लेंगे। इसमें लिखा है कि सोल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर एज दैट ऑफ गिवन सॉल्यूशन। तो ये है ट्रू स्टेटमेंट और ये हो जाएगा थर्ड को हम मैच करेंगे ए के साथ। देन हमारे पास है फोर्थ हाइपोटोनिक सोल्यूशन दिया है, यहाँ पर दिया है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हम लिख लेंगे फोर्थ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन के केस में क्या हो जाएगा, ये हम मैच कर सकते हैं इसको सोल्यूशन whose osmotic pressure is less than that of an solution whose osmotic pressure is less than that of another। तो ये जो है फोर्थ वाला, इसको हम किससे मैच कर सकते हैं, उसको हम मैच कर लेंगे बी के साथ जिसमें लिखा है सोल्यूशन whose osmotic pressure is less than that of another लिखा है, तो इसको हम मैच कर लेंगे बी के साथ। हमारे पास फिफ्थ जो दिया है वो दिया है सॉलिड सोल्यूशन। तो सॉलिड सोल्यूशन के केस में क्या हो जाता है, हम यहाँ लिख सकते हैं फिफ्थ सॉलिड सोल्यूशन। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इट इज अ सोल्यूशन इन सॉलिड फेस। और ये जो ऑप्शन दिया है ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर एफ में, तो फिफ्थ को हम मैच करेंगे एफ के साथ। और जो आखिर में बचता है वो है सिक्स, उसको हम मैच करेंगे ई के साथ, क्योंकि इसका जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब होता है कि ये सोल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर देन दैट ऑफ अनदर सोल्यूशन। तो हम क्या कहेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ई। तो ये हो जाएगा करेक्ट मैच। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।